आज दिल्ली से हिसार जाते हुए रास्ते में एक रेस्टोरेंट है जो महाराजा किंग्स हवेली। यूँ तो हवेली रेस्टोरेंट बहुत सुना था, बट आज यहाँ स्पेशल किंग्स हवेली रेस्टोरेंट है जो कि रोहतक से थोड़ा सा पहले होगा। काफ़ी बड़ा लोकेशन, बहुत बड़ी बिल्डिंग, और यहाँ इन्होंने काफ़ी अट्रैक्टिव सामने का इंटीरियर बनाया है। इस साइड से आप जाते हैं तो दिल्ली, अभी सूरज जस्ट निकल रहा है। काफ़ी पार्किंग का स्पेस, एक मेरे राइट साइड में और दूसरा लेफ़्ट साइड में, तो काफ़ी स्पेस है। बट कहीं हवेली का स्टैंडर्ड जो कि सुखदेव ढाबा मुरथल पर है, उससे कहीं इसका इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा एडवांस होता है। और यहाँ सुबह सुबह हमने देखा कि बहुत नीट क्लीन एनवायरनमेंट, और यहाँ पर ये स्टैच्यू लगाए हुए हैं जो बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर आपको इंडोर रेस्टोरेंट हैं और आप आउटडोर भी ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। तो यहाँ आउटडोर, यहाँ वाटर बॉडी भी बनाई हुई है जहाँ पर जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो सबसे पहले ये वाटर बॉडी एब्जॉर्ब करके वाटर में मिक्स करती है। यहाँ लगता है कि अभी इन्होंने फर्स्ट फ्लोर पर शायद कुछ रेस्टोरेंट है या नहीं, बट एक ये रेस्टोरेंट है जिसका नाम है किंग्स हवेली प्रिंस सूफी सिंगर। ये तो बोर्ड लगाया शायद किसी संडे का है, जब संडे को यहाँ कोई फंक्शन होता होगा। और ये मेन रेस्टोरेंट है जो सुबह सुबह आप आते हैं तो यहाँ आकर आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। यहाँ इनका वेलकम, जो कि सुबह सुबह इन्होंने डेट भी बदली हुई है। अदरवाइज इतना सुबह में हो सकता है कि डेट ना चेंज करते, बट कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन इनका है कि इन्होंने डेट भी बदली है। यहाँ इन्होंने स्टैच्यू बनाया है, तो आप देख सकेंगे कि स्टैच्यू का भी डिज़ाइन काफ़ी अट्रैक्टिव है। और यहाँ जब हम अंदर चलते हैं तो ये बहुत बड़ा हॉल, जहाँ पर हवेली का नाम ही अपने स्टैंडर्ड के लिए काफ़ी होता है। तो ये रोहतक जाते हुए पहले कुछ खाने को मिलता नहीं था, बट अभी तो इन्होंने देखो, मैंने ऑर्डर देने के बाद थोड़ी देर बाहर गया तो ये यहाँ पर पराठा भी आ गया है, पराठा कर्ड के साथ सैंडविच भी है। और अभी एक ऑर्डर इनको चाय के लिए हमने दिया था, तो चाय बोला था कि एक शुगर के लिए और दूसरा शुगर फ्री के लिए। तो आने के बाद पता लगेगा कि वो शुगर फ्री के साथ भी चाय मिलती है, नहीं मिलती। बहुत अच्छा काउंटर। सुबह सुबह यदि आप जाते हैं और काउंटर के पास जाकर आपको एक स्माइलिंग फेस मिलता है ऑर्डर देते वक्त, तो मुझे लगता है वो एक एनर्जी है। तो मैं इस चीज़ के लिए यहाँ रिसेप्शन पर बैठे हुए साहब को वाकई काबिल तारीफ़ है। एक घड़ी भी यहाँ पर लगाई हुई है ताकि कस्टमर आए और देखे कि मैं कितने बजे मेरी एंट्री हुई थी, और मैं किसी भी वक्त नाश्ता करते करते वो घड़ी के ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। सुबह का वक्त है तो यहाँ देखें कि आपको साफ़ सफाई का भी काफ़ी ध्यान रखा जा रहा है। और ये रेस्टोरेंट काफ़ी बड़ा है, तो मैं यहाँ इनसे पूछता हूँ कि इस रेस्टोरेंट के अलावा बाकी कुछ रेस्टोरेंट और भी है क्या।
इंटीरियर अपने आप में आप देख रहे हैं तो आपको दिखाई देता है। और यहाँ पर ये स्टाफ के लोग हैं जो सुबह सुबह वाकई यहाँ ऑर्डर के लिए कि कस्टमर आते हैं और फट से ये अपनी सेवा में लग जाते हैं। तो मैं बिना इस स्टाफ की, फौज की और सेवा के कोई भी रेस्टोरेंट अच्छा नहीं चल सकता। तो इनके लिए वाकई इनका रोल बहुत अच्छा होता है। तो इनको लिए भी मेरा एक धन्यवाद बनता है कि कोई भी कस्टमर आता है तो इनके साथ बिहेवियर, इनका भी बिहेवियर होता है कि सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए। कस्टमर इतनी गाड़ी चला के आता है, कितना टेंशन में होता है, बट यहाँ आने के बाद एक सुकून मिलता है कि मैं एक हवेली में, वो भी किंग्स हवेली, उसमें आकर बैठा हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो इन लोगों के प्रति हमारा भी रेस्पेक्ट होना चाहिए और इन लोगों से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि ये भी एक अच्छा रेस्पेक्ट देते होंगे। तो ये तो पब्लिक पर्सन है, मैच्योर है। मैं उसकी उम्मीद रखता हूँ कि शायद ये लोग मुस्कुरा रहे हैं तो इससे शायद ये लग रहा है कि साहब जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है। ये कितने साल हो गए हैं इसको यहाँ पर खोले हुए? 1 वर्ष हो गया है। 1 वर्ष हो गया। तो ये रोहतक से पहले कितनी दूर है? ये 10 किलोमीटर पहले पड़ता है, दिल्ली रोड पे। अच्छा। तो यहाँ पर ये जो मैंने आपको हॉल दिखाया, जी। तो हॉल के अलावा ये कोई और भी रेस्टोरेंट हैं? जी जी। क्या क्या नाम है उनकी? उसका एक किटी हॉल है साइड में, छोटा। अच्छा, किट्टी हॉल। हाँ, एक फैमिली रेस्टोरेंट है साइड में। अच्छा। ऊपर बैंकेट हॉल है, प्लस रूम्स है। अच्छा। और एक ऊपर एक नई बिल्डिंग सी भी दिख रही है। हाँ, वो दूसरी बिल्डिंग है, वो होटल दूसरा बनेगा। आया वो दूसरा बन रहा है। पर यहाँ तो मल्टी स्टोरी, तो ऐसा लगता है जैसे एसी का पार्ट हो। हाँ, वो आगे से जो है ना, साइड से। अच्छा। बैक में जाना है। चलो, तो आपकी किंग्स हवेली अपने आप में इन्होंने किंग्स लिखा है। और ये हम खाना खाने के बाद देखेंगे कि वाकई खाने का टेस्ट क्या है। तो ये किंग्स है, मतलब टेस्टी है, टेस्टी फूड है, टेस्टी सर्विस है। और सफाई का तो ये ध्यान रख ही रहे हैं। तो सफाई में तो मैं इनके 100 में 100 नंबर देता हूँ कि जब से मैं एंटर हुआ हूँ तब से बेचारा कहीं ना कहीं कोई न कोई सफाई कर ही रहा है। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही आपकी दिनों दिन तरक्की होती रहे। आपका अगली बार जब आएंगे तो इस रेस्टोरेंट पर ज़रूर हम खाना खाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। किसी भी रेस्टोरेंट में जब आप जाते हैं तो सबसे पहले बाहर की बिल्डिंग दिखती है, फिर बोर्ड दिखते हैं। बोर्ड दिखने के बाद अंदर पहुंच जाते हैं। अंदर पहुंचने के बाद फिर कस्टमर कुछ खाना खा लेते हैं। तो यहाँ ये जेन्युइन फीडबैक होगा। ये कस्टमर साहब आए हुए हैं तो मैं पूछूंगा कि आप कहाँ से आए हैं और आपने कुछ खाया, तो आपको ये हवेली रेस्टोरेंट में कैसा लगा? अच्छा लगा। मैं दिल्ली से आया हूँ, मैं राजस्थान जा रहा हूँ, मेरे को अच्छा लगा। गोभी के पराठे और दही। अरे वाह, वो ये हमने भी यही खाया था। बट एक जो नाम है इन्होंने हवेली तो लिखा है, पर हवेली से पहले किंग्स लिखा है। तो इसमें थोड़ा सा एडवांस है, ऊपर है। और ऊपर होने के बाद जब मैंने पेमेंट किया तो वह ढाबा है, वो सुखदेव ढाबा, जो मैंने वहाँ का, वहाँ 200-300 लोग खाना खाते हैं। पर जो कभी पराठे का नाम सुनकर हम दिल्ली से मुर्तज आया करते थे, आज मुझे लगता है कि हमको दिल्ली से चल के रोहतक में आना चाहिए। चलो, थैंक यू आपका फीडबैक के लिए।